हमारे जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं वो लगभग 5,000 के करीब हैं। फिर से मैं एक्चुअली लाइव बहुत कम आता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि व्यस्तता भी रहती है और नहीं आ पाता हूँ। आज कुछ ऐसा दिन है कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों के पास आऊँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार ने आज के इस दिन को बहुत खास बना दिया है। जय हो जय हो। क्योंकि आज आप लोगों ने 2 साल से जो हमें प्यार और मोहब्बत और स्नेह आशीर्वाद दिया, उसी का ये प्रतिफल है कि आज जो आप मुझे पवार के रूप में देख रहे थे अभी तक, अब मुझे आप इंस्पेक्टर के रूप में देखेंगे, इंस्पेक्टर पवार। और ये मुझे स्टार लगा है और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही संभव हुआ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हैं। परमानंद भाई नमस्कार मित्र, जय हो। आज पता नहीं, आज मन किया कि हाँ अब आज फेसबुक लाइव आया जाए और जो हमारे इतने सारे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे बातचीत किया जाए। जी, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, मुझे याद है यही 15 अगस्त का समय है पिछले साल, लास्ट ईयर का, जो मेरा शो जो मैं करता हूँ तुझसे है राब्ता। मुझे उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे सब, और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और जब आप लोग मुझे पवार के नाम से बोलते हैं तो मुझे क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही 15 अगस्त का दिन है जो अभी आने वाला है, उसमें हमारा शो तुझसे है राब्ता लास्ट ईयर आप लोगों के प्यार ने उसे नंबर 1 पोजीशन पे दिया था। कुमकुम कुंडली इसके आगे बढ़ के नंबर 1 पोजीशन पे आया था। तो मैं चाहता हूँ कि फिर आप लोग देखें और इस शो को हमें उतना ही प्यार दें और फिर उसे नंबर 1 की पोजीशन पे पहुँचाएं। विनोद भैया नमस्कार। सब आशीर्वाद है भैया आप लोगों का स्नेह है। और आज आने का मेन मकसद मेरा ये है कि सर अभी हमारा शो लीप ले रहा है 5 साल का, जिसमें मुझे इंस्पेक्टर पवार बनाया गया है और हमारे जो मेन लीड हैं सहवान भाई मल्हार, उनका डिमोशन हुआ है। और कल्याणी जो हीरोइन है हमारी, उसे डीएम बनाया गया है। तो मैं इन दोनों के बीच में हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों का ऐसे ही प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। स्पेशली आज रिक्वेस्ट है मुझे आप लोगों से, हमारे जितने भी दोस्त शुभचिंतक सब हैं, अभिभावक हैं, कि आज लीप का ये पहला एपिसोड है जो 8:30 बजे GTV पे आप देख सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आप मुझे पिछले 2 साल से देख रहे थे उससे शायद आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप पसंद करोगे मुझे इंस्पेक्टर पवार के रूप में भी। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। ये फेसबुक लाइव मुझे कई लोगों ने बोला कि आप पहले से पोस्ट कर दो और फिर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। तो जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
उसका तहे दिल से धन्यवाद। आ, क्या बोलूँ मैं, खुद को नहीं। सुजीत जी, इंस्पेक्टर पवार दुर्गा पूजा में गांव जरूर आयब। सब माता रानी के आशीर्वाद छन और गाम से तो हम जुड़ल छी है आ गाम रहबे छलहुँ है आ जेबे करब। सब मैया के आशीर्वाद छन। पुनः अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है जे अहाँ सब जे मैथिल श्रोता छी, जे मैथिल दर्शक छी, वो आइ जरूर देखब। सबक लेल कहि रहल छी, सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा मैथिली है, तो वो मदर टंग की वजह से आ जाता है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि बहुत सारे दोस्त, हमारे 5000 लगभग दोस्त हैं, और उसमें सभी भाषा और सभी जगह से लोग हैं। तो मैं हिंदी में बोलूं तो शायद ज़्यादा आप लोग समझेंगे, देखेंगे, समझ पाएंगे। प्रियंका जी, हाँ, अभी मल्हार और मैं दोनों हमारा एक सीन था जो अभी करके जस्ट आ रहे हैं। आप लोग आज देखिए, मुझे पता नहीं मैं कुणाल भाई नमस्कार। अहूँ से अनुरोध है जे अहूँ देखू। क्या तो हम बता भी जे एखन कोरोना काल में, कोरोना से पहले गांव में रही, सॉरी कोरोना से पहले जो कोरोना काल आया है, उससे पहले मैं गांव में था। तो गांव से मैं 3 महीने रहने के बाद मुझे गांव से इतना लगाव हो गया कि लग रहा था कि यार यही सही है। लेकिन वही है कि कर्मभूमि तो मुंबई ही है। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि माँ की गोद से सिनेमा की गोद में। ये एक एक्टर के लिए, एक इंसान के लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने घर परिवार और अपने आसपास के लोगों को छोड़ के आप इतनी दूर आप जा रहे हो। लेकिन एक सपना है और आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, तो इसकी वजह से आना ही पड़ा। और मैं आया, और जिस दिन आया उसी दिन से मैं शूट कर रहा हूँ। और ईश्वर की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी उन्नति हुई है पद की। वैसे मैं बताऊं कि ये जी, जो फिल्मी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये स्टार, यदि मेरे पास ये 2 स्टार आ गए हैं तो, और यदि ना भी होते या 3 आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा एज एन एक्टर फ़र्क नहीं होता है। पर एक बात ज़रूर है कि आप लोगों के प्यार और GTV और हमारे क्रिएटिव टीम और चैनल जो मेरे काम को पिछले 2 साल से देख रहा है और उसे तवज्जो दिया और मुझे थोड़ी और ज़्यादा जिम्मेदारी दी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी पूरा करूँ और आप लोगों का ऐसे ही स्नेह और प्यार हमें मिलता रहे। यही एक इंस्पेक्टर पवार, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पवार नाम आप लोगों ने ही दिया है, क्योंकि एक छोटा सा कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। और
थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक कलाकार पता नहीं क्या क्या झेलता है, क्या क्या नहीं करता है आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के लिए के स्नेह के लिए। और आज बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग देखते हैं और मुझे पवार के नाम से जानते हैं, बोलते हैं कि पवार, और पवार जी आपका काम अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, विनोद मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कसम से हम इसमें से ज़्यादा लोग आप लोग हमें जानते हैं। मैं बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी ज़िला ननौर का रहने वाला हूं, और आज से 20 साल पहले 2000 में मेरे मन में आया कि जब मैं पटना आया था थिएटर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, कॉमर्स कॉलेज पटना। तो वहाँ जब आया तो गांव में मैं रंगमंच करता था। आप लोगों को श्रुति सागर इमोशनल किया भाई जी। श्रुति सिस्टर, एक कलाकार के लिए एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए कलाकार रात दिन एक करता है। और पता नहीं कितनी जिल्लतें और कितना अपमान सहता है, और फिर ईश्वर और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर वो समय आता है तो ये खुशी के आंसू हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद और हमारी मेहनत, और ख़ास करके मेरे माँ बाबूजी, एक बच्चा जब कोई सपना देखता है और ये आंसू इसलिए क्योंकि आप मेरे अपने हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे परिवार के लोग हैं, तो अपनों के साथ थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। बचपन के गुरु के ख्याल गिले से संजीव भाई परमानंद भाई, परमानंद हैं हमारे मित्र हैं, बचपन के लोंगटिया यार हैं। और क्या होता है कि जब एक कलाकार के काम को आप अप्रिशिएट करते हैं विवेक भाई थैंक यू सो मच, आप तो जान हो सर, क्या बात है सर। परमानंद मित्र, जब आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मैं बताऊं आपको कि हम में उतनी ताकत आ जाती है, हौसला आ जाता है कि हम दुगुना मेहनत करेंगे, और वाकई मैं वो सब कर दिखाऊंगा जो आप चाह रहे हो मुझसे। सभी दोस्तों का सबका
अभिभावकों का, शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। लाइव में बहुत कम आता हूँ, नहीं आ पाता हूँ। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये मेरा जो अभिनय की का जो यात्रा है, जो मैं बचपन से ग्रामीण रंगमंच में था। बहुत सारे हमारे मित्र हैं और जो हमारे करीबी हैं उन्हें पता है कि मैं बचपन से रंगमंच से जुड़ा हुआ था और नाटकों में बहुत सारा काम किया, गांव के नाटकों में। फिर एक बच्चा जो गांव के नाटक में वो शहर आता है तो फिर वो एक दूसरा ख्वाब देखता है। तो जब मैं पटना आया तो मुझे लगा कि जब वहाँ का रंगमंच देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग है। जो नाटक मैं करता हूँ या हमारे गांव में जो नाटक होता है उससे ये अलग है और ये तो बहुत बेहतरीन है। तो मैं सच बताऊँ आपको, मैं एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक बच्चे वाली ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जब देखा कि पटना में जो लोग भंगिमा से मैं जुड़ा, जो मैथिली का संस्था है, बहुत बेहतरीन संस्था है, तो उससे मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि पेपर में उनका नाम आता है जो काम करते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये अच्छा माध्यम है, मैं चाहता था कि मेरा नाम पेपर में आए। और इसी वजह से मैंने वहाँ पे उन लोगों का नाटक देखा और फिर मैं प्रभावित हुआ और मैं देखना शुरू किया। फिर मैं जाना शुरू किया, फिर मैं कुछ कुछ समझना शुरू किया और फिर उन लोगों ने मुझे पहले ही नाटक में काम दिया और काम भी ठीक था, अच्छा था। और मेरा पेपर में नाम आया कि संजीव स्वराज ने ये भूमिका या ये चरित्र निभाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार पेपर में नाम आया मेरा। और आज के दिन आज 20 साल के बाद कई बार लगभग सभी न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू छपा और मेरे बारे में लोगों ने पढ़ा, जाना और लोगों के कमेंट्स भी आए। और मतलब एक छोटा सा ख्वाब था, उस ख्वाब एक बड़ा रूप लेता गया और आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता गया और उम्मीद करता हूँ कि मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग, बहुत खूब भैया। अरिंद भाई नमस्कार। कौशल जी फेसबुक पर, हाँ कौशल जी छी, लेकिन हम सब पप्पुए जनै छी यहाँ के। बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, अहाँ देख रहल छी। सोनी झा सो देख रहल छथि, वाह बहुत बढ़िया लागि रहल है। इत्तेफाक से अभी मौका भी मिला कि अभी ब्रेक का टाइम है और मैं बड़ा अच्छा एक सीन करके आया हूँ और आप लोग जब आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और ये आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग देखेंगे और मुझे कम से कम आज के एपिसोड के बारे में आप कमेंट करेंगे, मुझे अपना प्यार देंगे, स्नेह देंगे। आइए, मुझे एक गन भी मिला है। है तो नकली बट है, जो 2 साल के मेहनत और संघर्ष से मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारी नई गन है, लेकिन नकली है, डरने की जरूरत नहीं।
और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और सबका कमेंट आ रहा है। मैं शायद सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ सबको। ये मेरा नया लुक है। अभी तक आपने जो देखा उसमें आपने मुझे इस लुक में नहीं देखा होगा। हाँ, एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, दिल की बात, कि अभी ये तुझसे है राब्ता जो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं 2 साल से मुझे पवार के रूप में। इस बीच में मैं एक और शो कर रहा था, स्टार भारत का, प्यार के पापड़, जिसमें मैं दुबे जी बना था, जिसमें अखिलेंद्र मिश्रा जी ऐसे नामचीन एक्टर थे। और बहुत तो खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि अखिलेंद्र मिश्रा ने बताया कि अरे यार क्या बात है, तू यार क्या कैरेक्टर तूने पकड़ा है और बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मैं एक बिहारी कैरेक्टर कर रहा था, जो अपने यहाँ जो ऑफिस में मैं ऑफिस में जैसे लोग पान गुटखा खा के बोलते हैं और बड़े कैसे हैं, सब बढ़िया है, उस हिसाब से तो वैसा मैं एक्ट किया था। और फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे का शूट था और अखिलेंद्र जी के साथ ही था। और अखिलेंद्र जी तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आप लोग सब जानते हैं उन्हें। तो अखिलेंद्र मिश्रा ने मुझे बताया कि कमाल है भाई, तूने बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा है और इसको तुम करो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ काम करके। तो ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो एक्टर, जो अभिनेता अपने आप को प्रूफ कर चुका है कि मैं ये हूँ, और वो यदि आपके लिए इतनी बात या इतनी सी भी बात बोल दे तो एज एन एक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मतलब हौसलों से भर देता है ये चीज़ कि अखिलेंद्र जी ने मुझे ऐसा बोला और मुझे अभी भी याद है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मैं दुबे जी का कैरेक्टर कर रहा था, जो पान खा के और बैंक का स्टाफ है, जो आप लोग देखते होंगे। और ये चरित्र जो भी है, अभी मैंने एक हमारे मित्र अखिलेश जी हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था गांव में, तो उसमें बताया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पूछी थी हमसे कि आप कैसे चरित्र को, कैसे किसी भी कैरेक्टर को कैसे उठाते हैं या कैसे उसको प्लान करते हैं या किस हिसाब से करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि जितने भी चरित्र हैं, वो चाहे जो थिएटर करने वाले लोग हैं, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, वो उस चरित्र को अपने आसपास के लोगों में ही वो चरित्र ढूंढता है। और उसी को जब आप पर्दे पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो आपको लगता है कि वाह क्या बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा इमोशन का काम है, हमारा काम ही इमोशन बेचना है। मैंने वैसा ही फील्ड चुना है जिसमें मैं इमोशन बेचने का काम है, वही मेरा पेशा है कि हम अपनी इमोशन को आप तक पहुंचाते हैं और आप तक वो बात पहुंचती है। और यही वजह है कि एक अभिनेता जब अपने दिल से काम करता है और दर्शकों तक पहुंचता है, तो यदि हम हंसते हैं तो आप भी हंसते हो, और यदि हम कलाकार रोते हैं, हमारे आँख में यदि आंसू है, तो आपके आँख में भी आंसू आ गया, ऐसा आप महसूस करते हो। और आपको लगता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हम अभिनेता आप तक पहुंच गए। और एक अभिनेता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि हम दर्शकों तक, आप लोगों तक पहुंच गए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए, बस हम यही चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए। तो माफ़ कीजिएगा, मैं कहीं से कहीं जा रहा हूँ।
तो मैं वो कह रहा था कि मैं उसमें दुबे जी का कैरेक्टर कर रहा था, और इत्तेफाक से फिल्म सिटी मुंबई में मैं शूट कर रहा था उस दिन। और उसी दिन उस दिन मैं शूट कर रहा था अपने इस शो का, तुझसे है राब्ता। और सेम डे उसने मुझे बुलाया प्यार के पापड़ के लिए। मैं वहाँ पे पहुँचा, ड्रेस लगाया, मेकअप किया। वो कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद था, और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा था मुझे। और बेसिकली मैं बिहारी हूँ, बिहार से हूँ, तो वो कैरेक्टर, वो चरित्र करने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उसको मुझे लगता है कि हम ज़्यादा इजीली कर पाते हैं उस चीज़ को। तो उस कैरेक्टर से भी बहुत प्यार था मुझे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सेम डे दोनों की शूटिंग आ गई। तो मैं राब्ता के सेट से फिर मैं अपने ईपी से बोल के और फिर मैं उनके पास पहुंचा। मेकअप करने के बाद, ड्रेस लगाने के बाद, फिर उन्होंने बोला कि आपका सर कल भी शूट रहेगा। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो राब्ता में अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं उससे नहीं आ सकता। बोला तो ठीक है। तो फिर आप बहुत बातें हुई, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चूज कर लो कि आपको करना क्या है। आपको तुझसे है राब्ता करना है या मेरे साथ काम करना है। तो अब ऊपर वाले की रहमत समझिए यार, या माँ बाप का आशीर्वाद, कि मैं झटके से ये डिसीजन लिया कि मुझे तुझसे है राब्ता करना है। जबकि मैं बताऊं आपको कि मैं सबको पैसा चाहिए, प्यार के साथ पैसे भी की भी बहुत ज़रूरत होती है। और इस चीज़ को हम अभिनेता और जो इस तरह से संघर्ष करके आते हैं, वो उस अहमियत को बहुत गहराई से जानते हैं। तो पैसे भी चाहिए थे, और पैसे वहाँ पे मुझे दुगुना मिल रहा था इससे। लेकिन मैं बताऊँ आपको, दिल की बात करना चाहिए, दिल की बात ही करनी चाहिए लोगों को, मैं ऐसा मानता हूँ। और मेरा दिल ने कहा कि नहीं, तुम्हें तुझसे ही राब्ता करना है। और मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था कि मैं उस दिन, लगभग 1 साल हो गए इस चीज़ के, मैं उस दिन वहाँ सेट छोड़ के और फिर मैं आ गया था। और नेक्स्ट डे मैंने फिर राब्ता का शूट किया। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि दिल और दिमाग दोनों बहुत बेचैन कर देता है, क्या करना चाहिए, इधर पैसे भी मिल रहे हैं, इधर ये भी है, इधर वो भी है। तो डिसीजन लेना टफ हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चलो, दिल ने जो कहा वो कर दिया तो सही है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोग इतने देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। ये 5 साल के लीप के बाद आज का जो आज ओपनिंग होने वाली है, और जिसमें आप मुझे एक अलग रूप में, नए रंग में आप देखोगे मुझे, और तो उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कैसा रहेगा, कैसा वो रहेगा। फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि जो लोग खास करके जो सीरियल देख रहे हैं, जो लगातार देख रहे हैं, उन्हें सब कहानी पता है। उनसे एक बात शेयर करता हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मल्हार जो हमारे एसीपी थे, उनके ऊपर मैंने गोली तानी है और मैं गोली लगा देता हूँ उनके सर पे। तो ये अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोग देखिए।
आप लोग देखेंगे तो शायद पसंद करेंगे इस रूप में भी मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखेंगे और अपना प्यार स्नेह इसी तरह से देते रहेंगे। अभी मेरा लंच ब्रेक है। अब ब्रेक का टाइम निकल जाएगा तो मैं ब्रेक भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं शायद एक आध बार ही आया था लाइव, तो मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, आपके साथ आपके कमेंट्स को पढ़ के, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि वाकई आप लोग इतना मुझे प्यार और स्नेह देते हैं। एक बात और बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का और हमारे शुभचिंतकों का ये रहता है कि आप मुझे बता दिया कीजिए, आप मुझे बता दीजिए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूं कि फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूं, और फ़िलहाल जो है ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नया ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे ऐसे ही जुड़े रहिए, और मेरे पोस्ट को लाइक, कमेंट और जो भी आपका मन करे, जो भी आपको आशीर्वाद के रूप में जो भी देना हो, आपका सजेशन और आपका सुझाव, क्योंकि मैं एक अभिनेता तो ताउम्र सीखता है, और हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, तो हम तो अभी सीख ही रहे हैं। तो आप हमें अपना सुझाव, अपना विचार आप मुझे दे सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, और या ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और क्या बात है, वाकई में सच में बताऊं तो दिल खुश हो गया आज आप लोगों से बात करके, आप लोगों का प्यार पाके। लंच टाइम है, लंच ब्रेक है, आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है जहाँ एक एक्टर को ठहराया जाता है, जहाँ हमारा सीन यदि नहीं हुआ तो हम यहीं पे आके बैठते हैं। ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा मेकअप रूम है, ये मेकअप का रूम है, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा बेड लगा रहता है, आप चाहें तो इस पर लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। इधर वॉशरूम वगैरह रहता है कि एक इंसान को, एक्टर को जितनी भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी, तो 12 घंटे हमें यहाँ पे रहना है, तो 12 घंटे रहना है, तो सब सुविधाएं होती हैं हमें प्रोड्यूसर की तरफ से दी जाती है कि आप कूल होके रहो, एसी में रहो, जिससे आपका दिमाग शांत रहे, आप अच्छे से कैरेक्टर कर पाओगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो फील्ड है, जो सीरियल और फिल्म, ये जो है, इसमें हम एक्टर्स तो सामने दिखाई देते हैं, हमारा चेहरा हमें आप जानते हैं, हमें पहचानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, या लाइट मैन है, टेक्नीशियन, जितने भी लोग हैं, चाहे प्री प्रोडक्शन के लोग हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लोग हैं, उसमें हज़ारों लोग लगे रहते हैं, और उनकी वो दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करके और फिर आप तक ये चीज़ पहुंचती है, और तब आप दर्शक उसे देखते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप उसे नकार देते हैं कि मुझे पसंद नहीं आया। तो इस बात के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ एक अभिनेता होने के नाते कि
ये काम कितना कठिन होता है और कितनी मेहनत लगती है इस काम में, कितने लोग लगे रहते हैं इस काम में, और सबकी मेहनत और परिश्रम का फल होता है कि आप तक कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म, चाहे शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, जितने भी है माध्यम, वो आप तक पहुंचती है। तो उसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत और बहुत लोगों का प्यार, मेहनत होता है, और तब जाके कोई प्रोडक्ट, कोई एक सीरियल, कोई एक एपिसोड आप तक पहुंचता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद ही नहीं विश्वास है, कि आप मुझे इसी तरह से मुझे प्यार और स्नेह, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। पर मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं वो सब कर दिखाऊंगा जो आप हमसे चाहते हैं। धन्यवाद सब लोगों का, प्रणाम। प्रणाम। एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज 8:30 बजे GTV पे मुझे, यानी कि इंस्पेक्टर पवार को, या इस इंस्पेक्टर पवार के इस नए रूप को, और हमारे इस लीप को, जो 5 साल बाद का लीप ले रहा है मेरा शो, मैंने बताया पहले भी, उसे देखिए। एक बहुत गजब का की कहानी आ रही है, बहुत गजब का ट्विस्ट आ रहा है हमारे सीरियल में, और मैं जानता हूं कि आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, और आप लोग पुनः हमें बहुत प्यार देंगे, स्नेह देंगे, मोहब्बत देंगे। सभी दोस्तों का शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। अब मुझे शॉट के लिए भी बुला रहे हैं। नेक्स्ट सीन थोड़ा सा इमोशनल है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। थैंक यू प्रोडक्शन टीम कि मुझे इतना वक्त मिल गया कि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फिर मौका लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।